से अपने खुदा की बेटी में एकत्रित होने वाले हो पाए और खुदा ने हमें इस योग समझा कि हम सब यहाँ पर एकत्रित होने वाले हो पाए, इसलिए हम अपने खुदा का धन्यवाद देते हैं। और जो भी भाई बहन रास्ते में हैं उनके लिए भी खुदा मांगते हैं कि वो भी सही सलामत यहाँ पहुँचे और अपने खुदा की देवी में एकत्रित होने वाले हो सके। हम सबसे पहले प्रार्थना में चलेंगे और उसके बाद गीतों में चलेंगे, फिर गवाइयों में और फिर आज के आत्मिक भोज की ओर हम सब एक साथ चलेंगे। तो मैं निवेदन करूंगी डाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। जो कुछ जो दिन हमने किया है धन्यवाद महान परमेश्वर है। फिर से तूने हमें प्यार किया कि यहाँ आ सके, जितने देर में यहाँ है प्यार प्रभु, हम तो तेरा धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु कि वो सब प्यार प्रभु यहाँ पर आए हैं प्यार प्रभु। हम जानते हैं प्यार प्रभु जो प्यार प्रभु तेरे लिए करता है, जो वादा बांधता है पूरी करता है, प्यार होता है प्यार प्रभु। जैसे प्यार प्रभु हम जानते हैं प्यार प्रभु कि हम तो प्यार प्रभु तेरी में आत्मा के द्वारा प्यार में यहाँ पहुँच पाए हैं और यहाँ पर जो भी बातें हो रही प्यार प्रभु वो सब तेरी ओर से हो रही है। उन्होंने प्यार प्रभु कि जो कुछ भी प्यार प्रभु हम बोले या कहें प्यार तेरी इच्छा के अनुसार करें, क्योंकि हम जानते हैं प्यार प्रभु कि तू पवित्र परमेश्वर है और हम दोनों को पवित्र होना है और तभी हम प्यार को तेरी वाणी को सुन पाएंगे प्यार प्रभु। उन्होंने प्यार प्रभु क्योंकि हम जानते हैं प्यार प्रभु सबसे पहले हमें प्यार प्रभु तू शुद्ध करता है प्यार प्रभु, हमारे हर पापों से तू क्षमा करता है प्यार प्रभु, जिसके लिए हम तेरे से मांग लेते हैं प्यार प्रभु कि हमारे हर अपराध को तू क्षमा कर प्यार प्रभु। हम जानते हैं प्यार प्रभु कि तू दयावान परमेश्वर है और जब जब प्रभु हम तुझे पुकारते हैं या कोई कष्ट में होते हैं तो तू बड़ी सहायता पूरा हम लोगों को मिल जाता है प्यार प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यार प्रभु कि तू इस संसार का श्रेष्ठ है प्यार प्रभु। कोई भी ऐसा नहीं प्यार प्रभु जो तेरे तुझे हो सकेगा प्यार प्रभु, क्योंकि हम अपने को खाली मानते हैं जिससे भी प्यार यहाँ पर है ईश्वर धन को प्यार प्रभु अपने सामने रखते हैं प्यार प्रभु। जबकि प्यार प्रभु ये हर बात प्यार प्रभु से जोड़ हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्यार प्रभु ये तेरी उद्देश्य करते हैं और तेरी हो प्यार हो जाते हैं आने के लिए प्यार प्रभु। जिससे हम यहाँ आने की सोच रहे हैं या यूट्यूब के द्वारा या फेसबुक के द्वारा वो देख रहे हैं प्यार प्रभु, उनको भी जो ऐसी बुद्धि और समझ से प्यार प्रभु तो वो भी यहाँ आ सके, क्योंकि हम जानते हैं ये पवित्र स्थान है और तूने इस पवित्र स्थान को चुना हुआ है प्यारे प्रभु, और जो जो बातें हम यहाँ करते हैं वो पूरी हो जाती हैं प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु हम विशेष रूप से उन लोगों को जो याद करते हैं जो प्यारे प्रभु तेरी सेवा में गए हुए हैं प्यारे प्रभु और तेरी सेवा करते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि जैसे कि प्यारे प्रभु हम पिछले संडे प्यारे प्रभु हमने ये मिशन संडे मनाया था प्यारे प्रभु और ये वचन और ये वाचा बांधी गई थी प्यारे प्रभु कि हम सब राष्ट्र के लोगों को जाकर के वहाँ पर प्यारे प्रभु तेरा संदेश सुनाए, और इसलिए प्यारे प्रभु हमें तेरा संदेश और तेरे वचन को सुनाना है प्यारे प्रभु राष्ट्र के लोगों को प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि दिन बहुत कम है और तेरा आना बहुत नजदीक है और तू आ चुका है प्यारे प्रभु और तू द्वार को खराबी खटखटाता भी है प्यारे प्रभु। तो थोड़ा प्यारे प्रभु उस पर द्वार खोल दे और विशेष रूप से प्यारे प्रभु हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जो अभी भी पैर भटके हुए हैं, जो नहीं जानते प्यारे प्रभु के नाम को भी नहीं जानते प्यारे प्रभु वहाँ में पहुँचना है, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु हमें तूने माँ के पेट से सुना है तो क्यों ना प्यारे प्रभु हम परिश्रम करें और परिश्रम ही प्यारे प्रभु तुझे खाता है। इसलिए प्यारे प्रभु हमारा उठना बैठना हमारे हिस्से का सोच प्यारे तुझे ज्ञान हो, विशेष रूप से हम अपने रात को तेरे सामने रखते हैं प्यारे प्रभु उसको अपनी बेटी के अनुसार से छू ले, उसको सिर से पैर तक चंदा कर प्यारे प्रभु और अभिषेक का प्यारे प्रभु। तो जो भी वचन को यहाँ बोलने के लिए आए प्यारे प्रभु वो हम दोनों तक पहुँचे और जो भी वचन हमको बोले हम खाली सुनने वाले ना हो तो सुन चले और प्यारे प्रभु और लोगों को बताने वाले बन सके। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तू महान और सुखी जो है और तेरी इच्छा यही है कि हम तेरे ये वचन को लेकर आगे बढ़ने वाले बन सके। इसलिए प्यारे प्रभु और बाकी के जितने कार्य हम कर रहे हैं वो सब तेरी दृष्टि में तुझे भाई प्यारे प्रभु। इसलिए हर एक बात तो तेरे जीवित नाम में होकर मांगते सुने आमीन। सब गीत में जाएंगे, गीत में पहला गीत है ये गाएंगे धन्यवाद स्तुति का। Praise the Lord.
किसका स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि तुझे धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि तुझे धन्यवाद। योगनाथ से कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योगनाथ से कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगे ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ मांगे ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि तुझे धन्यवाद। तुझे भरोसा जिंदा हुआ है, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा हुआ है, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा वरना, सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा वरना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि तुझे धन्यवाद, कोटि कोटि तुझे धन्यवाद, कोटि कोटि तुझे धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है शियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। ये नंबर 1 हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम विदेश। शियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम विदेश। हालेलुया 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 हालेलुया
योर में हमारा देश रहते हमारे देश जाएंगे हम अपने देश जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर यहाँ के दुखों का अंत ना होगा यहाँ के दुखों का अंत ना होगा वहाँ के सुखों का अंत ना होगा वहाँ के सुखों का अंत ना होगा शियोर में हमारा देश रहते हमारे देश जाए हम अपने देश आई गई जो यहाँ ले जाएगा हमको वहाँ आई गई जो यहाँ ले जाएगा हमको वादा यीशु का पूरा होगा वादा यीशु का पूरा होगा आनंद जीवन हमको मिलेगा आनंद जीवन हमको मिलेगा शियोर में हमारा देश रहते हम करेंगे जाएंगे हम अपने देश जाएंगे हम अपने देश। अब समय दवाइयाँ और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी दवाई वो अपनी दवाइयों को दे, क्योंकि दवाई देना खुदा का धन्यवाद करना है और सिवाय धन्यवाद के और हम अपने पिता को कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि अभी कुछ दिनों से ना मेरे बाल बहुत टूट रहे थे, बहुत ज्यादा। सच में खुदा कहता है ना उसने हमारी हड्डी हड्डी को बनाया है, तो एक एक चीजें खुदा अपने हाथों से उसने निर्माण किया है। लेकिन कहा जाता है कि हमारा ओढ़नी तो हमारे बाल ही है, तो इतने ज्यादा टूट रहे थे कि मैं बता नहीं सकती। मतलब जितनी बार ऐसे हाथ में लगा रही थी तो वो पूरे हाथ में लटे आ जा रही थी। और ऐसे ही मतलब बिस्तर में लेटो तो सुबह जब देखो तो पूरे बाल मेरे ऐसे, मैं डर गई। मैंने कहा ऐसे तो मैं गंजी हो जाऊंगी, मेरे बाल बचेंगे नहीं। और मुझे टेंशन होने लगी। मैंने कहा ऐसा मतलब ऐसा क्यों हो रहा। मैंने जब प्रेयर करी हमने कहा पापा ऐसा हो रहा है, देखिए बाल ऐसे गिर रहे हैं, ऐसे तो मैं बिल्कुल गंजी हो जाऊंगी। जैसे कहते नहीं अंदर से मनोबल कम सा होने लगता है ऐसे होने से। तो मैंने कहा क्या करूं, और मतलब जुड़ा ही बांध के मैं रखती थी कि मतलब ऐसे बाल भी नहीं है कि खुले रखूं। फिर मैं ऐसे ही जो है, मेरी फ्रेंड है उसका पार्लर है, तो मैंने शाम को ऐसे उसको मैसेज किया। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे बाल बहुत टूट रहे, कोई शैम्पू बता दो। तो उसने बताया कि मामा अर्थ का अनियन शैम्पू ले लेना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कह रही अच्छा है। मैंने कहा तब भी मेरा मन अंदर से गवाही नहीं दे रहा था कि शैम्पू लो करके। तो मैंने कहा क्या करूं। फिर मेरे मन में आया हमारी एक बहुत पुरानी दुकान है जहाँ से हम सृष्टि से भी छोटे थे तब से हम लोग सामान लेते थे, और मैं वहां उनके पास गई। हम लोग उनको भैया कहते हैं, वो बहन की तरह हम लोग को मानते हैं। और मैं गई लेने मामा अर्थ का शैम्पू। मैंने कहा भैया, कहने लगे आज तुम बहुत दिन के बाद आई। मैंने कहा भैया ये मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं, और मैंने कहा मुझे मामा अर्थ का शैम्पू कैसा है अनियन वाला, मैं ले लूं। तो उन्होंने कहा क्या हुआ बताओ। तो मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे हो रहा है, और मतलब देखिए एकदम बिल्कुल। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम परेशान ना, अगर तुम विश्वास करती हो तो मैं तुम्हें एक शैम्पू देता हूँ, और पहले दिन से जब पहला वॉश करोगी तभी तुम्हें रिजल्ट पता चल जाएगा। तो मैंने अपने मन में सोचा ऐसा तो कोई शैम्पू नहीं होता है कि मतलब एक ही दिन लगाओ और सही हो जाए। लेकिन मैंने वो शैम्पू लिया,
खुदा ने कहा ना, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। मैंने वो शैम्पू लिया और मैंने उसमें प्रेयर करी लगाने से पहले। मैंने कहा खुदा इसे आपके पवित्र लोह में ढापती हूँ, और अगर इतना लिया है तो ये मतलब फायदा करे। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मैंने पहला वॉश किया, उसके बाद से मेरे बाल एकदम टूटना बंद हो गए, पहले वॉश से। और मैं इतनी खुश हुई जब मैंने कहा खुदा तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है, हर एक काम को तू पूरा करता। तूने मेरे मन में डाला कि तू वहां जा, और तेरे लिए क्या सही है। और सच में मैं इतनी खुश हुई, मैंने तुरंत सोनल को बताया। मैंने कहा सोनल एक ऐसा करिश्मा हो गया, बताओ देखो मेरे पिता ने क्या किया। कहने लगी अच्छा लाओ मम्मी मैं भी एक बार धो के देखूं, मेरे भी बहुत टूट रहे हैं। मैंने कहा अच्छा चलो थोड़ा सा लेना क्योंकि महंगा शैम्पू है। कह रही हाँ। उसने धोया, उसके भी बाल टूटना बंद हो गए। कहने लगी मम्मी मेरे भी नहीं टूटे। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में इस तरीके से जब आप विश्वास करते हैं ना अपने पिता से, और हर एक बात को अपने खुदा के हाथ पे सौंपते हैं, तो सच में वो ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे मार्ग हमारे लिए निकालता है, और जो स्थान हमारे लिए सही होता है वहां पे वो हमें पहुंचाता है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। मैं सोच रही थी मैं गवाही दूं ना दूं, लेकिन मेरे पिता ने मन में डाला कि जब तेरे लिए जो भी उपकार होता है तो उसको भी जाके तू गवाही के रूप में दे और मेरा धन्यवाद कर। और दूसरी गवाही हमारी है कि हमारे स्कूल में कुछ ऑर्फन बच्चे पढ़ते हैं, तो जैसे जिनके माता पिता जैसे गरीब होते हैं, या जैसे किसी के दुर्घटना में मर गए, खत्म हो गए, तो वो क्या करते हैं ना अपने बच्चों को, हमारे ही मतलब वहाँ उटटिया चर्च में एक है, वो मतलब ये चर्च वाले वो नहीं है, वो मतलब ऐसे ही पास्टर है, मतलब तो अपना वो ऐसे ही प्रेयर वगैरह करते हैं, लेकिन साथ में वो LIC का काम भी करते हैं। और तो वो उन बच्चों को उन्होंने एक घर बना रखा है, उसी में उन बच्चों को वो रखते हैं और उनको खाना पीना देते हैं। वो कोई डोनेशन नहीं लेते हैं, किसी से कोई वो पैसे की मदद नहीं लेते हैं, जो है वो अपनी सर्विस कर रहे हैं। बस उनका उद्देश्य उनको वचन को बच्चों को बताना, ऐसे लोगों को। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उन्हीं में से एक बच्चा मेरी क्लास में है, शीनू डेविड, और उसके भी पापा को थे वो क्रिश्चियन, लेकिन उनको ड्रग्स की आदत पड़ गई जिसकी वजह से उनको जेल हो गई और माँ छोड़ के चली गई। तो वो बच्चे को अब वही रख रहे हैं, 8 बच्चे हैं वहां पे इस समय। तो उसका भाई भी है यशाया। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे तो ये सब नहीं पता था, लेकिन वो बच्चा पढ़ने में बहुत तेज था। और जब मैं उससे बात करती थी तो फिर जब मुझे उसके बारे में पता चला तो मैंने कहा उससे, एक दिन मैंने उसको बैठाया, मैंने कहा ये बताओ कि तुम बाइबिल पढ़ते हो? मैं सुबह उसी से बाइबिल अपने कबर्ड से निकलवाती हूँ, पढ़ती हूँ, रखती हूँ। तो मुझसे कहने लगा मैम ये बाइबिल है ना? तो हमने कहा तुम कैसे जानते हो? तो बताने लगा। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इसको पढ़ते हो तुम? कह रहा हाँ मैं डेली पढ़ता हूँ। मैंने कहा अच्छा तो फिर वचन बताओ क्या पढ़ते हो? उसने मुझे ऐसा वचन बताया कि सच में कि संपूर्ण मन से अपने यहोवा पे भरोसा रख। और मैं सच में एकदम मेरे समय भी रोए खड़े हो गए। मैं उसका मुंह देखने लगी। मैंने कहा तुम डेली पढ़ते हो? कहने लगा हाँ। मैंने कहा तुम मुझे डेली एक वचन पढ़ के सुनाओगे, बाइबिल से याद करके आओगे, और मैं तुम्हें डेली इसके बदले में एक टॉफी दूंगी। कहने लगा ठीक है मैम। मैंने कहा हाँ। और मतलब इस तरीके के बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं ना, और जब सुबह प्रेयर करते हैं, तो जब हम दुआ में ये मांगते हैं कि खुदा जिस काम के लिए आपने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा उसे मैं ईमानदारी से करने वाली हो सकूं। और जब मैं उस बच्चे को पढ़ाती हूँ तो मुझे ये बार बार ये प्रार्थना मेरे अंदर क्लेम करती है कि देख मैंने तुझे इसलिए यहाँ पे भेजा और तेरे द्वारा ये बच्चे सीख रहे हैं। और आज भी सब बच्चे कलर निकाल के बैठे हुए थे, तो मैं काम करवा रही थी बच्चों का। तो और बच्चे जो थे वो कलर से ऐसे रख के, पेंसिल कलर को रख के वो डिजाइन बना रहे थे। तो 2-3 बच्चे थे डिजाइन बना के कहने लगे देखो हमने मंदिर बनाया। तो मैं डेस्क में काम करवा रही थी, तो शीनू देख रहा था, कह रहा ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि मंदिर है। कह रहा रुको मैं बनाता हूँ। उसने क्रॉस बनाया उससे पूरे कलर से। तो एक बच्चा कह रहा मैम मुझे मालूम है ये क्या है, ये क्रिश्चियन है ना, क्रिश्चियन है ना? तो मैंने कहा सच में छोटे छोटे बच्चे ही हैं जिनको हम वचन के द्वारा खुदा के ज्ञान को दे सकते हैं। और वाकई में अगर कोई भी एक आत्मा बचाई जाती किसी के भी काम के द्वारा, तो सच में खुदा उसको बहुत प्रतिफल देता है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी जगह पे मुझे टीचिंग के लिए रखा, ऐसे बच्चों को मुझे दिया, और हमेशा जैसे मैं पढ़ाती हूँ बस इतना खुदा कृपा रखे कि मैं ऐसे ही बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाने वाली हो सकी हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में जो बेटी ने कहा ये बहुत ही सही बात कही कि आप जिस जहाँ पर है और प्रभु ने जिसलिए हमें भेजा है संसार में, उसको उस काम को पूरा भी करें। और सचमुच मैं गवाही सुन के मुझे सब बातें याद आ गई। पिछली जिस तरह से मैं भी अपने टीचिंग लाइन में थी तो मैं हमेशा डिवोशन करती थी, और सचमुच में मैं जो जितने भी
और कास्ट की जो थी टीचर्स, वो हमेशा मुझसे कहती थी ढाली मैम आप जरूर हमारे लिए प्रार्थना करिए, और हमको ले भी जाती थी अपने घर, उनके बच्चों का बर्थडे होता था तो, और तो मैं वहां जाके उनके मतलब प्रभु के नाम लेके प्रचार भी करती थी और वचन भी सुनाती थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें भी प्रभु ने मौका दिया हमेशा, और जब मैं यहाँ भी रही पीजीआई में जाती थी, वहां भी बच्चों को मैं क्या कहते हैं संडे स्कूल लेती थी, वहां भी वचन सुनाती थी, और फिर उसके बाद फिर मैं क्या कहते हैं वहां भी जाती थी अपने जो प्रिंसिपल में मैं गई अपने घर मोहनलालगंज के आगे, तो वहां पर भी बच्चे, वहां के तो बच्चे इतने अच्छे थे कि हमेशा कहते थे ढाली में आप जरूर से वो गाना गाइए, वो गाना गाइए जो आप गाती है, और हमेशा वो खूब ऊंचा ऊंचा के गाना वो गाते थे कि रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई विल से रिजॉइस, मतलब इतना गाते थे। और जब उनके माता पिता आते थे तो वो आके कहते थे क्या आप सिखा रहे हैं आजकल, क्या सिखा रहे हैं, जब बच्चे बड़े खुश रहते हैं, बड़े आनंदित रहते हैं, जब हमको तंग भी नहीं करते। मैंने कहा हम नहीं सिखा रहे हैं, ये हमारे प्रभु है जो हमको हमारे द्वारा उनको बता रहा है कि दुनिया में कोई है, सबसे बड़ा महान जो है हमारा यीशु है, जिसके द्वारा हमें आनंद ही मिलता है। और सबसे बड़ी बात और भी है कि हम ये बताएं कि जब हम उनको, जबकि वहां के जो वो थे, जो अधिकारी थे, वो थे सरदार, वो जब मैं वहां गई तो वहां से हमको पता चला कि यहाँ वो चाहते नहीं है कि बाइबल भी रखे, और जहाँ मैं बैठती हूँ चैम्बर में तो मतलब ऑफिस में। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं प्रभु से फिर दुआ करी, मैंने कहा प्रभु क्या मैं ये करूं या ना करूं, प्रभु तू बता क्या ये सही है कि नहीं गलत है, क्योंकि पहले जो मैम थी वो नहीं रखती थी। मैं गई, मैंने वहां बाइबल रखना शुरू कर दी। अब आए फिर सरदार जी आए, जो वहां पर जो अधिकारी थे वो आए, तो एकदम से देखा उन्होंने, मैं सच कह रही हूँ, और मैं बस दुआई में थी, और प्रभु का इतना धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं बोला और बहुत ही खुश होकर वहां से गए, कह रहे कि सचमुच में यहाँ बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और इतने बड़े बड़े काम हुए, जब मैं गई थी वहां 6 क्लास था, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ, 10 हुआ, यहाँ तक कि मैंने वहां पर जो वो होता है क्या बोलते हैं, एक और को जो स्क्रीन पे आता है उसको क्या बोलते हैं भाई, स्मार्ट क्लास, वो भी मैंने खुलवा दिया। मतलब तो प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु मेरे साथ था, और जो भी मैं प्रभु से कहती थी तो प्रभु हमारे यहाँ से टीचर भी कह देती थी ढाली मैम आप आइए तो कितना हमारा ये स्कूल आगे होगा। मैंने कहा मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा प्रभु है वो मारो। मैं उनको अपने जितने भी काफी तो मुश्किल से मेरे ख्याल से एक ही थी जो पास्टर की वाइफ थी, उसका नाम भी मैं भूल रही हूँ समय, वो थी और मैं थी बस। तो इस तरह से प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मैं ज्यादातर यही कोशिश करती थी कि वहां मैं क्रिश्चियन टीचरों को लाऊं, कुछ तो मैंने किया भी, लाए भी, लेकिन सवाल ये होता है वहां पर कि कुछ क्रिश्चियन टीचर कुछ पैसे के पीछे ज्यादा रहती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है, बुरा नहीं माने कोई भाई मेरे बात को, क्योंकि वो नहीं फिर रहना पसंद करती है, वो रहना ही पसंद नहीं करती है। तो मेरे ख्याल से मुझे भी कोई ज्यादा नहीं मिलता था, लेकिन मैंने कहा मैं प्रभु की सेवा कर रही हूँ और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ। जहाँ जहाँ भी मैं रही हूँ, पीजीआई में जाती हूँ, सुबह संडे स्कूल चल जाती थी, और शाम को मैं वहाँ पीजीआई में जाके वहाँ के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया। आज वो बच्चे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और जब भी वो कहीं भी देखते, मैं तो नहीं पहचानती और वो मुझे पहचान जाते। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद है, क्योंकि बेटी ने आज बोला तो मुझे पूरी बात याद, पिछली याद आज मेरी ताजा हो गई। और विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं अपने दास का कि जब जब हम कोई बात अपने दास से कहते हैं तो दास प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों के लिए, और विशेष रूप से उन्होंने प्रार्थना करी हमारे बेटे वरुण के लिए और प्रीति के लिए। और जबकि उनका अभी साल मैरिज एनिवर्सरी भी थी, 31 आपका ये पिछले महीने, और अभी 20 तारीख को हमारा दूसरे बेटे का भी, जो सबसे छोटा बेटा है, उसकी भी मैरिज एनिवर्सरी थी। तो कहने का मतलब ये है कि सब बच्चे बड़े खुश हैं, और हमारे दास जो है हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, जिसके द्वारा हम लोगों को बड़ी हिम्मत मिलती है, और हमारे परिवार में बहुत ज्यादा शांति और कुशल है। और आने वाले दिनों में जो भी कमी घटी है वो प्रभु हमें पूरा करेगा। और इसलिए कि प्रभु हमें प्रभु जानते हैं कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमें इस संसार में तो जैसे अभी गाना गाया हम लोगों ने कि वो वहां जब सियोन देश जाएंगे वही हमको जाना है, और वही हमारा ये देश तो हमारा प्रदेश है, हमें तो अपने देश में जाना है, स्वदेश हमारा वही देश है, वही जाकर के हमें जो शांति मिलेगी और अनंत
एवरलास्टिंग लाइफ हमको वही मिलेगी। उसी के लिए हमें प्रयास करना है और इस आशा में नहीं रहना है, हमें घर और नई खुशी मनाना है कि इस संसार में जो खुशी हमें मिल रही है बहुत है। वो तो उसमें हम कह सकते हैं कि हम तो बिल्कुल अब आगे हो जाएंगे, लेकिन हम जब उस देश के लिए जो प्रभु ने हमें तैयार किया है उसके लिए हमें तैयार होना है। प्रेज द लॉर्ड। कोई और आएगा अपनी गवाही देने तो आ सकता है। सभी भाई बहनों को मेरा प्रेज लॉर्ड। मेरी ये गवाही है कि पिछले से पिछले हफ्ते मेरी को मैं जब भी हर रात सोती थी तो एक हफ्ते तक मुझे दुष्ट की आत्मा नजर आने लगी। और फिर इसके बाद में मैं जब ट्यूसडे को सुबह उठी थी, तब सुबह उठने से पहले तो बेड से नीचे 2 बार गिर गई, जिसके लिए मेरे कंधे पे चोट लग गई। फिर उसके बाद मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, मुझे फीवर चढ़ गया, वायरल हो गया। और फिर थर्सडे की दोपहर को जब मैं लेटी हुई थी अपने बिस्तर पे, क्योंकि उस टाइम मेरे को फीवर चढ़ा हुआ था, और वही सेम आत्मा मेरे बेड के पास आके खड़ी हो गई। और मैंने सोचा कि पापा को फोन कर दूं, तो पापा ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उठने की कि मैं पापा को फोन करूं। और फिर इतने मेरी दादी आ गई मेरे कमरे में, और फिर मैंने फिर कुछ नहीं दादी को बोला। जब मम्मी दोपहर में स्कूल से आई, मैंने सारी बात मम्मी को बताई। मम्मी ने फिर पापा को सारी बात बताई, और फिर मम्मी ने कहा कि बेटा अगर अब तेरे संग ऐसा हो तो पापा को पहले दिन ही बता दिया कर। फिर उसके अगले दिन सुबह ही पापा ने मीटिंग करी, फिर पूरा घर ब्लेस किया। फिर उसके बाद जाके कुछ दिक्कत नहीं हुई और सब कुछ ठीक हो गया। और फिर उसके बाद पापा कंपटीशन में भी गए, और फिर कंपटीशन में उनको तीनों चीज में वो 2 चीजों में सेकंड आए और एक इसमें थर्ड आए। मैं खुदावन को धन्यवाद भी देती हूँ कि उसने मेरे को इतनी अच्छी बड़ी विपत्ति से भी दूर करा और पापा को भी कोई उत्तम स्थान दिया। प्रेज लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मंगलवार को अचानक से सुबह से मेरे को बहुत कान में दर्द हो रहा था। अचानक से पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन दर्द इतना बढ़ गया था कि मुझे बहुत बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे को तो मालूम था कि आज जाना है, मंगलवार है, भवन में जाना है, क्योंकि वहीं पर ही जाके जो भी शांति मिलेगी, जो भी चंगाई मिलेगी वही मिलेगी। लेकिन एक तरफ से मन भी नहीं कर रहा कि नहीं जाऊंगा आज। माला से बोलूंगा आएगी तो नहीं जाऊंगा, आज बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उसको बताया स्कूल से आने के बाद कि बहुत दर्द हो रहा है मेरे कान में, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, बंद सा हो गया एकदम, दर्द ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का। फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। फिर हम लोग बोले हम जाएंगे। जल्दी जल्दी ये आई थी, 1 घंटे बाद ही हम लोग यहाँ पर आ गए। यहाँ बैठ के मैं प्रार्थना में था, लेकिन दर्द बहुत हो रहा था। भाभी मुझसे बोली कि प्रार्थना के लिए, लेकिन मैंने कहा भाई बहुत दर्द है मेरे कान में। भाभी ने मेरे लिए प्रार्थना उस टाइम की थी। यहाँ पर आने के बाद ये जो जगह है, ये ऐसी जगह है, यहाँ पर जो यहाँ पर आएगा वह यहाँ से शिफा पाके जाएगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए आते हैं कि हम बचाए जा रहे हैं, उसके द्वारा हमारे द्वारा हमारा परिवार भी बचाया जाए। तो जब हमारा परिवार भी यहाँ पे आता है, हम सब यहाँ पे आते हैं, इस छोटे झुंड को देखकर यूट्यूब और फेसबुक से देखने वाले इस गवाही को जानते हैं कि यहाँ से जो शिफा पाई है हम लोगों ने, ये चंगाई पाई है, ये हम लोग के जीवन में इतने बड़े बड़े कार्य हुए हैं, वो एक खुदा के भवन के द्वारा ही है। क्योंकि हफ्ते में 1 दिन हम भवन में आते हैं इसलिए कि खुदा के साथ जो वार्तालाप हम कर सके, खुदा के वचन को जो हम सुनते हैं या उसके वचन में जो हम चलते हैं, उसके लिए धन्यवाद हम यहीं पर आके दे सकते हैं। क्योंकि रोज हम दूर से माने फेसबुक या यूट्यूब से सुनते हैं या सर के घर जाके सुन लेते हैं, लेकिन भवन हमें तैयार मिला है, तैयार करके खुदा ने दिया है कि इस छोटे झुंड को यहाँ पे आना जरूरी है। और जब मैं यहाँ से गया मंगलवार को, तो जब माला बोली कि यहाँ से चलते हैं डॉक्टर के पास सीधे, तो उसको एक डॉक्टर पता था, पावर हाउस रोड पे था, तो मैंने कहा चलो चलते दिखा देते एक बार, माने बाद में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन जैसे घुसे उसके अंदर तो मैंने माला से बोला माला यार कान ठीक हो गया मेरा,
मुझे लग रहा ना हम प्रार्थना से आए ना, लग रहा ठीक हो गया मेरा कान। तो ये बोली कि नहीं ऐसा नहीं है, एक कान तो ठीक तो हो गया है, लेकिन क्या पता फिर भी कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो कि वो बढ़ जाए, एक बार दिखा दो डॉक्टर को। लेकिन कान का दर्द मेरा ठीक हो चुका था। अंदर गए तो डॉक्टर साहब ने बताया कि तुम्हारे कान में कुछ दिक्कत है। फिर उन्होंने दूरबीन लगा के दिखाया, बताया तुम्हारा पर्दा जो है, पर्दे में हल्की सूजन आ गई है और उसकी वजह से हल्का सा खून जो है हल्का सा आ गया। तो उन्होंने मुझे टीवी के द्वारा दिखाया, उन्होंने मुझे, तो दर्द तो मेरा कम हो गया था। फिर उन्होंने मुझे दवाई दी और दवाई में खुदा को धन्यवाद देता हूं कि उस दवाई में और जो भी बीमारी मेरे को थी कान के दर्द की, उन सब में खुदा की शिफा थी। तो बहुत जल्दी मैं ठीक हो गया। लेकिन एक बार मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए फिर गया तो डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ दवाइयां थोड़े दिन और आप ले लीजिए। लेकिन वो दवाई मैंने लेना बंद कर दी। मैं दवाई नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे अब सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और खुदा को मैं धन्यवाद दूंगा कि जब हम रोड से निकलते हैं ना, तो भले ही मन में एक दिमाग अलग काम करता है कि यार इतना दूर है, और हम गाड़ी चलाते हैं, फिर पीछे बैठे होते हैं लोग। गाड़ी कैसे चलती है मैं सही बता रहा हूं कि इतने रोड, उबड़ खाबड़ रोड है, वहां से यहां तक आने में स्कूटी से लगता है कि खुदा सच में एकदम संभाले हुए है। हम नहीं संभाले हुए, खुदा हमें संभाले हुए है कि मैं तेरे को रास्ते में लेके चलूंगा, जाना पहुंचाना मेरा काम है। क्योंकि तेरे को अगर बढ़ना है, तुझे बढ़ाने का काम मेरा है, तेरे परिवार को बढ़ाने का काम मेरा है। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए आते हैं कि वचन के द्वारा अपना उद्धार पाएं, और जिस जगह के लिए हम चुने गए हैं उस जगह को पाने के लिए हम परिश्रम करें और खुदा के वचन को सुनने पाए। प्रेज द लॉर्ड। एक गवाही और है मेरी, जैसे कि भाई सचिन ने बताया, सच में आज हम भी, कल मेरे भैया हैं बुआ के बेटे, तो उन्होंने मतलब हमारे बड़ी वाली दीदी के बेटे की शादी है ना, तो उसके लिए साड़ी लेनी है बहू के लिए। तो कल उन्होंने मेरे को कॉल किया शाम को, तो कहने लगे कल मेरे संग चल दोगी अमीनाबाद। मैंने कहा ठीक है, और मेरे दिमाग से एकदम निकल गया कि आज मंगल है। मैंने कहा हाँ चल देंगे, हम स्कूल के बाद जैसे ही आएंगे वैसे ही हम आपके संग चल देंगे। तो कहने लगे कि ठीक है। और जब मैं सुबह स्कूल पहुंची तो मैंने कहा अरे आज तो ट्यूसडे है, और फोन जमा हो गया था मेरा। हमने कहा वैसा ना हो कि कहीं दादा जो है वो यहीं आ जाए स्कूल में, और मुझे भवन जाना है। तो जैसे कि नहीं शैतान कहता है ना कि अच्छा चलो छोड़ो, इस बार मंगल को रहने दो, अगली बार चली जाना। लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले भवन उसके बाद सारे काम। जैसे ही फोन मिला मैंने भैया को फोन किया सबसे पहले, मैंने कहा भैया हम शाम को चलेंगे। तो कहने लगे क्या हुआ? हमने कहा नहीं वो भवन जाना है। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा वाकई में इस तरीके से शैतान हमें वर्गलाता है, परीक्षाओं में डालता है कि मतलब ऐसा कर ऐसा। लेकिन जब हम एक नियमित रूप से इस भवन में आने के लिए अपने खुदा से वाचा बांध लेते हैं ना, तो फिर पिता का बलवंत सामर्थ्य दाहिना हाथ थाम के हमको यहाँ तक पहुंचाता है। और जैसे कि अभी बीच में कुछ दिन पहले मेरे संग भी, जैसे सृष्टि ने बताया, सही बात है, हम छोटी मंडली एक परिवार है, और कुछ कुछ जो शैतान करता है ना, वो दुष्ट की चाल वो हर एक घर में करता है। जैसे कि अभी सृष्टि ने गवाही दी तो मुझे भी याद आया, कुछ दिन पहले मैं किचन में काम कर रही थी, और काम करते करते वो बहुत आराम से बर्तन धो रही थी, और किसी एकदम से ऐसा लगा किसी ने आके पीछे से मुझे ऐसे नकोटा। तो मैंने कहा जैसे बच्चे होते ना डराते हैं आके, सोनल है जैसे, तो भौंक करती है, तो मैं इतनी तेज हुआ कि मेरी चीख निकल गई। और जब मेरी चीख निकली तो उधर से सोनल भागते हुए आई अंदर कमरे से। ऊपर से शॉन चिल्लाया मम्मी क्या हुआ? सोनल कहने लगी मम्मी क्या हुआ? तो मैंने दोनों का मुंह देखा, मैंने कहा तुम नहीं थी? तो कह रही नहीं। तो मैंने कहा तुम अभी आई हो? कह रही हाँ। क्या हुआ, क्यों चिल्लाई? तो हमने कहा कुछ नहीं। कह रही नहीं बताओ, अब इन लोग को हो गया, क्या हुआ पहले बताओ हुआ क्या? तो हमने कहा कुछ नहीं, वो चूहा था चला गया, मैं डर गई उससे। तो कहने लगी अच्छा। फिर मैं सोचने लगी कि मतलब ऐसा क्या हुआ करके अचानक से। फिर मैं अंदर गई तो मैंने कहा सोनल पता है सच बताओ तुम नहीं थी? कह रही नहीं। क्यों, बताओ ना क्या हुआ? तो मैंने कहा मुझे लगा किसी ने मुझे नकोटा। तो कह रही हाय मम्मी कौन था, डराओ नहीं। हमने कहा नहीं, हमने कहा डरो नहीं, हमने कहा दुष्ट के काम है। हमने कहा लेकिन हमारा खुदा हमारे साथ में। कह लगी इसलिए मैं कह रही हूँ मम्मी कि इस बार अंकल से नीचे प्रेयर करवाना। हर बार तुम अपने कमरे में करवा लेती हो प्रेयर, और मेरे मन में कितने दिन से खुदा डाल रहा है कि एक बार दादा के रूम में भी नीचे प्रेयर करवाओ। तो इस बार हम अपने घर में खुदा ने चाहा तो नीचे भी ब्लेसिंग करवाएंगे और नीचे भी प्रेयर करवाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। गवाही देना चाहूंगा कि जैसे कल की प्रार्थना जब हो रही थी, तो एक प्रार्थना जब हम सुनते हैं तो मैं ये
वचन पढ़ते हैं, तो सर जब हमें उस वचन में बता रहे थे वहां पर, तो मैं ये देख रहा था कि माने अभी भी कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको बचाना है, जो माने एकदम भटक गए हैं और खुदा से माने खुदा को अभी अच्छे से नहीं जान पाए हैं। और हम वचन में बैठे थे, हम और माला, तो वचन में जब देख रहे थे तो एक बार मैंने माला से कहा, देखो कि सर माने हम लोग जो है, जो छोटा झुंड है, पूरी तरह माने हम लोग भी पापी हैं और पाप में अभी पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो क्रिश्चियन हैं लेकिन अभी भी खुदा से कितने दूर हैं। और खुदा ने हमें ऐसा दास दिया कि बचाने के लिए एक एक घर में वो खुदा की आशीष से वचन को ले लेकर जा रहा है, लेकिन तो भी लोग उस चीज को मानते नहीं है और उस चीज में कि हाँ सच है, खुदा का वचन नहीं जानते हैं इस चीज को। तो मैं खुदा का धन्यवाद दूंगा कि हमें ऐसा दास मिला और खुदा ने इस दास को उस घर में भी भेजा जहां पे लोग वचन को नहीं, क्रिश्चियन है और वचन को नहीं जानते हैं, किसी और चीज में डूबे हुए हैं, लेकिन फिर भी खुदा उनके दिमाग में डाल रहा है कि किस प्रकार से वचन में बढ़ना है। और वचन को मुझे लग रहा है कि कल के वचन से उनके दिमाग में इस बात को बैठी होगी कि खुदा ने उनके वचन दिमाग को खोला होगा कि सच बात है कि एक एक बात लिखी हुई सच है। तो मैं इसलिए खुदा को धन्यवाद देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हम दास को कहेंगे कि वो हमें वचन के द्वारा आगे ले जाए और हमें अपने वचन में जो भी खुदा ने उनको आत्मिक भोजन दिया है वो हम सब में बांटे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी उत्तम बात ये हमें पिता ने एक बार फिर से ये दिन दिया। आज धन्यवाद का विषय है कि पिता ने हमें पृथ्वी पर बढ़ाया। हमारे बच्चे गए थे, उनको उत्तम से उत्तम स्थान मिला। 2 चीजों में वो सेकंड आए और 1 चीज में वो थर्ड आए। इसके योग्य हम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अंदर ऐसी कोई भी खूबी और लियाकत नहीं है, लेकिन पिता ने हमारे कामों को आशीषित किया। इसका मतलब ये नहीं कि जब हम हार जाते हैं तो आशीषित नहीं करता। हमेशा याद रखिए, हर एक बात से कहीं ना कहीं एक सीख है और कहीं ना कहीं एक पिता का वचन हमें बहुत सी बातों को सिखाता है। क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इस संसार की दृष्टि, अर्थात इस संसार में कि मनुष्य की दृष्टि हर एक उस मनुष्य पे होती है जो खुदा का अभिषिक्त होता है। और इस संसार में कि हर एक मनुष्य की दृष्टि खुदा के अभिषिक्त या खुदा के जने पर क्यों लगी रहती है, इसका एक कारण है क्योंकि दुष्ट बहुत तायत से संसार के मनुष्य के अंदर होकर उस अभिषिक्त को भी खुदा के मार्ग से हटाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपकी दृष्टि मनुष्य पर लगी होगी तो आप कभी भी खुदा के अभिषिक्त, खुदा के जन नहीं हो सकते। चाहे परिस्थिति अच्छी हो चाहे बुरी हो, हमारी दृष्टि हमेशा हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वचन पे लगनी चाहिए। इसी से लोग पहचानेंगे कि तुम उसके शिष्य हो। आप देखिए, कलाम में लिखा है कि उन्होंने पहचान लिया कि ये यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे। कैसे पहचाना? उन्होंने पहचान लिया कि ये यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे और यीशु मसीह के साथ रहे हैं। आपने देखा? तो उन्होंने कैसे पहचाना? क्योंकि वो उनको देखते थे। अगर आज आप प्रतिदिन की मीटिंग में चल रहे हैं, महासभा को सुन रहे हैं, आप हर दिन पिता के वचन का भय मानकर इस पृथ्वी पर चल रहे हैं,
तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार में की दृष्टि आप पर लगी है, और वो इसलिए लगी है कि किसी ना किसी तरीके से इसको जिस मार्ग पर ये चल रहे हैं उस मार्ग से इन्हें हटा दे। कोई और नहीं, अय्यूब की पत्नी आई थी अय्यूब के विश्वास को अविश्वास में बदलने के। समझ लीजिए, उसने कहा अपने खुदा को धिक्कार, और देख तेरे खुदा ने जिसकी तू आराधना करता तुझे क्या स्थिति में ला दिया। हमेशा याद रखिए, अगर आज भी आप मनुष्य को देख रहे हैं तो अभी तक आप खुदा के पवित्र वचन को नहीं जाने। आप मनुष्य आपको अच्छा कहेगा, 10 दिन बाद वही मनुष्य आपको बुरा कहेगा। हम धन्यवाद की प्रार्थना भवन में कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम जीते हैं, बल्कि इसलिए कि पिता ने हमें हार और जीत दोनों अवसरों पर स्थिर रखा है। धन्यवाद का विषय ये नहीं कि हमारे जीवन में हम एक उत्तम समय को देख रहे हैं, बल्कि धन्यवाद का विषय ये है कि जिस उत्तम समय को हम देख रहे हैं उस उत्तम समय को खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि प्रार्थना सभा जो महासभा है, ये हर लोगों के घरों में नहीं हो सकती, और हर जना इस प्रार्थना को सुन भी नहीं सकता, क्योंकि सुनेंगे वो और अपने घरों में वो इस महासभा को कराएंगे जो पिता से सच में प्रेम करते हैं। कहने वाले जो प्रेम करते हैं वो नहीं कभी करा पाए। इसको महासभा को कराने के लिए आपको अपने घर को, अपने जीवन को यीशु मसीह के सामने सरेंडर करना होगा। आप मनुष्य कहते तो हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से प्यार करते हैं, परंतु यीशु मसीह की सुनते नहीं। और जिसने सुना उसे वचन अच्छा लगा, और जिसने नहीं सुना उसको वचन से विरोध करने लगेगा। तो हम क्या करें? तुम बताओ, हम क्या करें? आइए हम अपने स्थानों पर खड़े और हम निकालें योएल नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय। हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे, योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय हम खोलेंगे। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 16वीं आयत हम पढ़ेंगे। 2:16 योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 16वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। लोगों को इकट्ठा करो, को प्रेरित करो, पुरानियों को बुला लो, बच्चों और दूल्हों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अभी अपने कमरे से निकल आए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। आपने कुछ सुना? नहीं सुना? आपने कुछ सुना?
दुष्ट को शांति कहाँ मिलती है? जहां वचन होता है, जहां पर आराधना होती है। हमेशा याद रखिए, कलाम में लिखा है जब एक आत्मा शरीर से निकलती है, दुष्ट आत्मा, और वो मनुष्य जब खुदा के वचन से फिर कर फिर उन्हीं कामों में करने लगता है, तो वो आत्मा देखती है कि वो शरीर झाड़ा फुआरा और बहुत साफ सुथरा है, तो अपने साथ 7 आत्माएं और लाती है। आप कहीं गंदी जगह में बैठना चाहेंगे? आप बैठने से पहले कुर्सी साफ करते हैं। वैसे ही आत्माएं, जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, जो जहां वचन हो रहा होता है, जहां खुदा की आत्मा बहुत आय से बल से होती है, वहीं पर दुष्ट आत्माएं आके शांति में बैठती। अब जो उनमें निर्बल होते हैं, कैसे होते हैं? उनको दिखाई दे, कैसे उनको दिखाई देती, और बहुत से साइन नजर आएंगे। बेटी ने कहा कि इसे एक साया दिखाई दिया, एक बार नहीं 2 बार। खुद इसने बताया मेरी वाइफ। मैंने कहा अच्छा। मैं सुबह उठा, और जब मैं सुबह उठा तो मैंने एक कंपन सा अपने शरीर में देखा। क्या देखा? कंपन का मतलब झंझनाहट। हमेशा याद रखिएगा, जब आपके शरीर में एक झंझनाहट हो तो यानी कोई है जो आपके शरीर में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो आपके अंदर है वो उसे घुसने नहीं दे रहा। अच्छा, झंझनाहट हो रही, तो मैंने अपने मन में सोचा, मैं ब्रश कर रहा, अरे ये मेरे कंपन क्यों हो रहा है? और वो तुरंत समझ में आया कि सृष्टि ने जो कहा था वो कहीं ना कहीं घूम रहा है, और कहीं पर भी ऐसा कुछ भी सिम्टम होता है। तो मैंने हमेशा अपने जीवन में देखा है, कभी भी दुष्ट आत्माएं, मैंने प्रार्थना करी और निकली तो झंझनाहट आती है, क्योंकि वो आत्मा कोशिश करती है कि बल के साथ तुम्हारे अंदर आए। खैर, अभी जब मैं प्रोग्राम में जा रहा था स्कूल को लेकर, तो सुबह हमने प्रार्थना करी, और जब सुबह प्रार्थना करी तो घर हमने ब्लेस करा, और मैंने देखा तब से सब कुछ फिर से पहले ऐसा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा इसलिए कि हमारे भाई लोग बहुत सी जगहों पर जाते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए, और वहां से वो पूरी लोमड़ियों को, जो एक पूरा लोमड़ी का जो पूरा वो होता है, क्या नहीं, झुंड नहीं, झुंड नहीं, पूरी लोमड़ियों की सेना लेके आते हैं, और वो सेना उनके घरों में भी घुसी। हमें तो याद रखना, अब जहां शांति होगी वो वहां नीचे आ जाएगी। हमें खुदा ने एक एक चीज समझाई है। हमेशा याद रखो, आप तो करके चले आए, आप है और आप करके चले आए, सारे देवी देवताओं करके चले आए, और लोमड़ियां जो आपके पीछे सेना बन के आ गई, आप कभी देख भी नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, आपने कभी जानने की कोशिश ही।
इसलिए ये कारण है कि आपके घर में धन है लेकिन शांति नहीं। बच्चे माँ बाप के विरोध में और माँ बाप बच्चों के विरोध में बोलते हैं। आप कहेंगे भैया आप ऐसा कैसे कह रहे? मैं कह रहा हूं आपको, और इसीलिए हो रहा है, उस समझ नहीं पा रहे हैं, अभी नहीं समझ पा रहे। खुदा ना खास्ता कोई बड़ी विपत्ति आए, इससे पहले कोई बड़ी विपत्ति आए तो पहले समझ जाओ। देखो हमेशा याद रखो, मैं महासभा में या वचन में हर एक चीज को सत्य बता देता हूँ। तुम चाहे मुझसे नाराज हो जाओ, चाहे मुझसे जितना दूर वो हो जाओ, लेकिन जो बात है तो है, मैंने बताया। मुझे कई दिनों से पिता दर्शा रहा है कि तेरे भाई गलत वे में है, वो तुझे देखकर भी सीख नहीं पा रहे, वो अभी भी उन चीजों में मग्न है। और ये बात मुझे बार बार खुदा दर्शा रहा है, लेकिन मैं वचन प्रचार करता हूं, हर चीज बताता हूं। ये सारी चिन्ह हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप नहीं प्रार्थना भी नहीं कर सकते, की बात समझिए। ऐसे नहीं, ऐसे कैसे? आप प्रार्थना भी वहीं पर करेंगे जहां वो सुनना चाहेंगे। अब वो सुनना ही ना चाहे, आप प्रार्थना कैसे करेंगे? आप बताइए, जब आप देखें कि भूमि एकदम बंजर है, एकदम पथरीली है, तो उस भूमि पे पिता ने बीज जानबूझ के नहीं डाले, जब डाले तो छिड़क के चले गए। हमेशा याद रखिए, पिता ने कहा जो कोई तुम्हें ना पहचाने या तुम्हारा इनकार करे, वहां पर अपने पांव को झाड़ना और चल देना। ये वचन बिकाऊ नहीं है। मैं आपको कुछ समय के लिए आपसे अच्छी बातें करके आपको सांत्वना दे सकता हूं, लेकिन आपके आने वाली विपत्तियों के विषय में मैं जानकर अगर मैं आपसे अच्छी बातें करता रहूं तो मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं। तो इससे पहले कि वो विपत्तियां आए, क्योंकि जिन लोमड़ियों को तुम बटोर बटोर की सेनाओं को ला रहे हो, वो एक दिन तुम्हें चबा डालेंगे। इससे पहले कि वो तुम्हें चबाएं, उन लोमड़ियों के मुंह को फाड़ने वाला यीशु मसीह के विषय में दीन बन जाओ और अपने मार्ग से फिर जाओ। देखो कलाम में लिखा, लोगों को इकट्ठा करो। क्या? लोगों को इकट्ठा करो। नहीं, इकट्ठा नहीं होना चाहते ना, नहीं होना चाहते। ये कहाँ इकट्ठा होंगे? जब आप धन मिलेगा। अभी आप धन का लालच दे दिए, तुरंत इकट्ठा होंगे। आप बताइए, आप मुझे बताइए, आप सारी चीजों को देखते हुए भी नजरअंदाज करते जा रहे हैं और बार बार नजरअंदाज करते जा रहे हैं, और बाद में जब खुदा ताड़ना देगा तो कहेंगे देखो खुदा ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। खुदा कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। खुदा ने कहा मैं कभी भी किसी को विपत्ति नहीं देता, विपत्ति कभी भी मेरे पास से किसी पे नहीं जाती, क्योंकि खुदा आशीष देता है, खुदा उत्तम फल देता है। ये विपत्ति हमारे अध्ययन के कामों में पड़ने के कारण हम पर आ पड़ती है। अब कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो। ये रहिए। अब सभा का जिक्र है। मैं आपको बताऊं कि क्यों आखिर महासभा बोलने लगे। मुझे किसी ने बोला नहीं ये महासभा, ये मुझे वचन में खुदा ने एक शब्द दिया था, ये महासभा है। आमीन। सभा को पवित्र करो। आपने देखा
कहीं पर सभा दिख रही है आपको? कहीं पर इकट्ठा हुए लोग दिख रहे हैं? कैसे मान ले, कैसे जान ले कि पिता ने हम पर दया की? कुछ तो प्रमाण दो और कुछ तो बताओ कि हम पर पिता ने दया की। अरे तुम पर पिता ने ये दया करी कि तुम इकट्ठा होना शुरू कर दिए। फिर मैं कहूंगा कि तुम पर पिता ने ये दया करी कि तुम सभा में पवित्र बनकर आने लगे। आप बताइए, कभी आप संस्थाओं में भी गए हैं, कितने साल हो गए होंगे, और आज भी जाते हैं संस्थाओं में। कभी जाने से पहले आपने अपने जीवन में ये सोचा कि लाओ मैं अपने जीवन से सबको क्षमा करना और ये करना, या तो बुरा बोलना, गाली बकना छोड़ दूं? कभी सोचा? नहीं। हमेशा सोचा आज चर्च जाएंगे, साड़ी कौन सी पहन के जाएंगे? कल चर्च जाना है, सैंडल कौन सी पहनोगी? कभी आपने चर्च जाते समय, ओ माय गॉड, ताली बजनी चाहिए नहीं, कभी आपने चर्च जाते समय ये सोचा कि मैं अब कभी गाली नहीं दूंगा, मैं वचन उठाते हैं, बुरा नहीं बोलूंगी, क्षमा करूंगी, अब मैं अपने पति को भी क्षमा करूंगी, अब मैं अपनी पत्नी को भी क्षमा करूंगा, अपने बच्चों को भी बहुत प्यार। कभी नहीं सोचा। लेकिन भवन आते समय आप ये सब क्यों सोचते हैं? भवन आते समय आप पहले सोचते हैं यार मैंने ये कदाचित कोई पाप किया हो, खुदा भवन में मुझे क्षमा कर। आप भवन आते समय आप अपने वस्त्र क्यों नहीं देखते? भवन आते समय आप अपने वस्त्र नहीं देखते। भवन आते समय आप वाचा देखते हैं। भवन आते समय आप वचन को देखते हैं। भवन आते समय आप ये नहीं देखते कि मैं कितना थका हूं, क्या हूं। आप देखते हैं कि नहीं 4 बज रहा, वचन स्टार्ट हो गया होगा, मुझे वहां पहुंचना है, क्योंकि खुदा का वचन सच्चा है, वो मुझे दिन भर और सप्ताह भर सामर्थ देगा चलने की। तो भवन में आते समय आप ये सब बातें क्यों सोचते हैं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जहां पर रोटी मिलती है वहां पर भूख के विषय में बातें होती हैं, लेकिन जहां रोटी ही नहीं है वहां पर भूख के विषय में बातें नहीं होती, वहां पर केवल नोचने के विषय में बातें होती हैं कि हम जाएंगे, अब इस बार जाएंगे तब बताएंगे, इस बार जाने दो हमको, कह दिया आपने, इस बार जाने दो तब बताएंगे कि कैसे कह दिया। मिलने दो जरा, मिलने दो, अभी बताएंगे इनको, वहीं पर बताएंगे, उस संस्था के अंदर ही बताएंगे। ओह माय गॉड, आपने देखा? आपने देखा? क्या देखा आपने? कहीं कोई इकट्ठा नहीं हो रहा, कहीं कोई सभा को पवित्र नहीं कर रहा, किसी के जीवन में सभा ही नहीं है, किसी के जीवन में इकट्ठा होने का स्थान ही नहीं है। सब के सब अंधकार को जन्म दे रहे हैं। क्या करेंगे आप? आप क्या करेंगे? इस संसार से कैसे जीतेंगे आप? हल्का सा एक दुष्ट आया और ये जल्दी जल्दी दिखाई देने लगे। क्यों दिखाई देने लगे? क्योंकि वहां पर दुष्ट का कोई भी ठहराव नहीं है, ये बहता हुआ झरना है। हल्का सा भी गंदा आ जाएगा, पानी बह रहा है, थल से जाएगा। और उनके घरों में लोमड़ियां घुसी पड़ी हैं, सेना, उनको दिखाई नहीं दे रही, नहीं दिखाई दे रहा, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, नीचे दिखाई दे रहा है इनको। हम ब्रश कर रहे हैं, हमने झंझनाहट हो रही। मैं बता तो देखिए, आप समझिए, जो जना वचन में बना रहता है उस पर वो हावी, क्योंकि वो शांति चाहता है ना दुष्ट। आप समझिए साफ सुथरी जगह, वो असाध्य आत्माओं को, बहुत ढेर सारी आत्मा, सेना कह रहा हूं, अब वहां सेना भरी है, उनको एक भी दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई नहीं दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नीचे तुरंत दिखाई देता।
मुझे तुरंत पता चल जाता है कि भैया हो गया, कोई आ गया टहल रहा है, चलो हटाओ उसको, पानी झरना है। अब उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो उसी में नारियल खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, उनको नहीं दिखाई दे रहा। उनको कब दिखाई देगा? जब बड़ी विपत्ति आती है तब दिखाई देगा। आपको भाई ऐसे बोल लो, नहीं मैं आपको सच कह रहा हूं। हमेशा याद रखना, आपको खुदा पल पल के लिए, स्टेप स्टेप के लिए क्या करेगा? दिखाने की कोशिश करेगा, देखो भैया ऐसा हो रहा है, सुधर जाओ। लेकिन आदमी सुधरने का नाम ही नहीं लेता। आदमी कहता है ये पता नहीं पगला गए, ये वचन में है, इन लोग को वचन में रहने दो, हम लोग अपना ठीक है, सब कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। हम भी प्रार्थना करते, प्रार्थना करने की बात नहीं है, बात प्रार्थना करने की नहीं है, और ना ही बात बाइबल को पढ़ने की है। बात यह है कि क्या तुम्हें दुष्ट की युक्तियां और वे धूर्त के काम नजर आते हैं? अगर आते हैं तो तुम उससे दूर होगे, लेकिन अगर तुम्हें नजर नहीं आते, तुम अभी अभी अंधकार में हो, और वो अंधकार बहुत घोर अंधकार होता है। हमेशा याद रखना, हमारे खुदा ने हमें इन बातों के विषय में बहुत नजदीक से सिखाया है। कलाम में लिखा गया, वचन में लिखा गया, लोगों को इकट्ठा करो। अब अगर वचन में लिखा लोगों को इकट्ठा करो, तो कुछ है जो इकट्ठा करने के लिए निकलेंगे, या क्यों माला मैम? अब लोग ऐसे तो इकट्ठा होते हैं, अगर इकट्ठा होंगे तो कुछ लोग होंगे जो इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। अब ये इकट्ठा करने वालों को तो देखते ही नहीं, कहते पता नहीं कहां जाते रहते, इनको कोई मतलब ही नहीं। क्यों? इकट्ठा हो रहे हैं, और इकट्ठा करने के लिए पिता ने अपने अभिषिक्तों को दिया है कि तुम लोगों को जाओ और जाकर बताओ कि वो मेरे वचन को सुनने के लिए इकट्ठा हो। नहीं इकट्ठा हो रहे, इकट्ठा नहीं हो रहे। आप बताइए लोग इकट्ठा कैसे होते हैं? लोग इकट्ठा कैसे होते हैं? 4000 की भीड़ इकट्ठा हो गई, 5000 की भीड़ इकट्ठा हो गई। कैसे इकट्ठा हो? जब वचन को सुनाया जा रहा था। तुम्हारे बीच में मैंने अपने अभिषिक्त को भेजा, और वो लोगों के बीच में जा जाकर वचन सुनाता था, वो लोगों के पास जा जाकर वचन को सुनाता, और जब वचन को वो सुनाता था तो लोग इकट्ठे होते थे। क्या तुम्हें जरा सा भी इस बात के विषय में ना अभिप्राय हुआ कि हम भी अपनी कोठरियों से निकल के हम भी अपनी कोठरियों से निकल के इकट्ठा हो? लेकिन तुमने कभी भी इस बात की कोशिश नहीं की। कलाम में लिखा योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लोगों को, सभा को पवित्र करो, वो बुला है। उसने कहा जब तुमने कोई बीमार हो, रोगी हो, तो जाओ और जाकर अपने प्राचीनों को, पुरानियों को बुलाओ। हेलो, आज लोग रोगी हैं, बीमार हैं, लेकिन कोई पुरानियों को जानते ही नहीं। भाई पुरानियों को उन्होंने इकट्ठा करने की कोशिश ही नहीं करी, पुरानियों को बुलाने की कोशिश ही नहीं करी। कभी पुरानियों को कोई बुला रहा है? मैंने बताइए, आप बताइए, पुरानियों को कोई बुला रहा है? कलाम में लिखा पुरानियों को बुला लो, कोई बुला रहा है? अरे छोड़ो, क्या करेंगे बुला के, समय नहीं है हमारे पास मीटिंग कराने का, है बात नहीं, समय नहीं है मीटिंग कराने का। क्या समय नहीं है? समय नहीं है मीटिंग कराने, जबकि कलाम में लिखा पुरानियों को बुला लो।
अब पुरानियों को तो तब बुलाएं जब उनके पास समय हो बैठने का। भाई आप बताइए, पुरानियों को कब बुलाएंगे? आप जाइए, पुरानिये कहें भैया मीटिंग करा लो महासभा, अरे समय ही नहीं है भैया। आप और हम कितनी सहज तरीके से पवित्र वचन को सुन रहे हैं, कितने आराम से हम लोग इकट्ठा हो गए, कितने आराम से हम लोग वचन को सुनकर पिता के वचन को आदर और महिमा दे रहे हैं। कोई परिश्रम नहीं है हमारे पास, हम देख रहे हैं बहुत आसानी से आ जा रहे हैं। क्या कारण है कि वे इकट्ठा नहीं हो पा रहे? क्या उनको वचन नहीं बताया गया? क्या उनको पवित्र वचन का बखान नहीं किया गया? क्या उन्हें वचन की बातें नहीं बताई गई? तब वे इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वे इस संसार की भोग विलास की चीजों में लगे। वो लोमड़ियां जो उनके साथ आई, उन लोमड़ियों ने उनके बेड़ियां बांध रखी हैं। क्या बेड़ियां बांधी है? आपको मालूम, बेड़ियां बांधता है शैतान, बेड़ियां बांध रखी कि तुम निकल के जा नहीं सकते। बाकी सारे स्थानों में जाओगे, लेकिन तुम प्रभु की महासभा में इकट्ठा नहीं होगे। क्यों? क्योंकि जैसे इकट्ठा होगे तुम देखने लगोगे। क्या क्या? सृष्टि ने कैसे देख लिया? कैसे देख लिया? आपको कैसे पता चल गया? रविका ने कैसे देख लिया? मुझे कैसे झंझनाहट होने लगी? आप इन बातों को हल्के में लेते हैं। इन बातों के कारण पूरा घराना नष्ट हो गया। जाइए घरों में देखिए, छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीजें होती हैं, लेकिन खुदा के वचन में हम लोगों के सेकंडों में गायब हो जाती है। खुदा ने सेकंडों में गायब कर दिया। इन चीजों में पूरा घराना नष्ट हो जाता है। लेकिन हमारे खुदा ने हमें इतनी सामर्थ्य दी है कि हमें तुरंत बता देता है यहाँ गंदगी है, चलो पानी बह रहा, ठाड़ से मारो, तड़ से झगे। सेकंडों में कैसे? मैंने कुछ करा नहीं, मेरी बीवी ने कुछ करा नहीं, सृष्टि ने कुछ करा नहीं, रूथ ने कुछ करा नहीं। प्रार्थना, वचन, इस वचन ने हम तो वहां गए नहीं। हमारे घर में नीचे तो एकदम सब वचन होता ही है और कभी कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब ये जाते हैं और नारियल खा के आते हैं, तब उस नारियल की जटाएं इनके साथ चिपटी चली आती है और इनको एक भी जटा नहीं दिखती। क्या खतरनाक बात तो ये, इनको एक जटा नहीं दिखती और यहाँ एक हल्का सा रेशा तक क्या आ गया, दिखाई देने लगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप समझिए वचन को, आप समझिए वचन को। हमेशा वचन के प्रति ईमानदार बनिए। कभी किसी के मुंह को देख के आप चुप ना हो जाइएगा। आपने हमेशा मेरे अंदर देखा है, मैं कोई भी जना हो, चाहे मेरा पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे लोग, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, यहाँ तक कि मैं खुद भी हूँ, तो मैं अपने विषय में भी बता देता हूँ। मैं कंप्रोमाइज नहीं करता। जबकि मेरे साथ चलने वाले कहते हैं रुक जाओ ना बोलो, लेकिन हम कहते हैं तुम चुप हो जाओ, बोलना तो है। क्या? क्यों? क्योंकि आप हमेशा याद रखिए, इकट्ठा जब होंगे और सभा पवित्र तब होगी जब हम पूरी पवित्रता से प्रचार करें। सभा पवित्र नहीं हो सकती। आपने बच्चे की गवाही तो सुन ली, लेकिन अब आपने समझा ये चीज क्यों हुआ। क्योंकि हमें सब मालूम, हमें एक एक चीज मालूम रहती है, क्योंकि पिता हमें बताता है, हमें समझाता है। हम यूं ही नहीं कि किसी के घर में मीटिंग करने चले जा रहे हैं। हमें जब तक पिता नहीं कहेगा हम नहीं जाएंगे। हम अपने घर में मीटिंग करेंगे रोज, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
जो बुलाएगा, जिसके पास मीटिंग वचन को जो भूखा होगा, हम जाके उसको वचन सुना देंगे, या जहां पिता हमें भेजेगा वहां जाके मीटिंग कर देंगे। लेकिन हमारे घर में हम स्वयं अपने घर में रह के मीटिंग कर सकते हैं। तो पिता हमें जहां भेजता है वहां जाते हैं। हमें ध्यान रखिए, हमें बस केवल एक चीज से मतलब है, हमें भोजन मिलना चाहिए। अब हाय उन पर, धिक्कार उन पर जिन्होंने पिता के वचन के लिए अपने द्वार नहीं खोले। ये तो उनके लिए बहुत लालच की बात है, बहुत विपत्ति की बात है, जिन्होंने वो खुदा के वचन में के लिए अपने द्वार नहीं खोले। हमारे लिए कोई वो बात नहीं है, हम तो भैया वचन में है, वचन सुन रहे हैं और रोज मीटिंग हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमेशा याद रखिए, कलाम में लिखा योएल उसका 2 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरानियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी। अब यहां तक कह रहा बच्चों को भी इकट्ठा करो। अरे बच्चों को छोड़ आए, क्यों? अरे वो मेन क्या था ना कि जाड़ा बहुत है। क्या? जाड़ा बहुत। और उस दिन तो जाड़ा बहुत था जब तुम रात के 11 बजे लेके घूम रहे थे बच्चों को। क्या लेके घूम रहे थे बच्चों को? कहा? रात के 11 बजे लेके घूम रहे थे। उस दिन तो बहुत जाड़ा था। तब जाड़ा नहीं लगा? भवन में आने के लिए जाड़ा। कह रहा वचन में लिखा बच्चों और दूध पियो को भी। अब आप बताइए, आप अपने बच्चों को वचन में बैठाएंगे नहीं, आप अपने बच्चों को भवन में लाएंगे नहीं और सोचेंगे बच्चे आपकी बात सुने। ये बच्चे जो बैठे हैं, सृष्टि बैठी है, रूथ बैठी है, ये सोनल बैठी है, इंसी बैठी है, मार्क बैठा है, ये बच्चे ऐसे नहीं बैठे। इनको हम लोग लाए, इसलिए कि खुदा बात करेगा इनसे। हमेशा याद रखिए। हाँ, रूथ भी बैठी है, तो सब जने बैठे हैं। आप समझिए, क्या वचन में ये लिखा कि बच्चों और दूध पिए बच्चों को भी इकट्ठा करना है। जब आप वचन को सुनेंगे, अब आप समझिए, जब आपके बच्चे वचन में नहीं बैठेंगे, जब आपके बच्चे वचन को नहीं सुनेंगे। कई जगहों पर हम प्रार्थना करने गए, जब हमने प्रार्थना करना शुरू किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो जब हमने प्रार्थना करना शुरू किया तो हम जब गए तो हमने देखा कि वहां पर जिसने बुलाया कि भैया हाँ ठीक है हमारे घर आ जाइएगा, वही बैठा ना। उसका जैसे पत्नी ने बुलाया तो उसका पति भी नहीं बैठा है, उसके बच्चे भी नहीं बैठे, केवल वही बैठे। बहुत ध्यान सुनिएगा। हम जब स्टार्ट करें मीटिंग को घरों में जाके करना, तो ऐसे ही हुआ। पहले कई महीनों तक वो अकेले बैठ बैठ के मीटिंग कराते गए, लेकिन धीरे धीरे पिता ने उनके घरों में काम किया। और काम क्या किया? वो बैठते, फिर उनका पति बैठता, पति के साथ बच्चे बैठने लगे, पूरा घराना बैठने लगा। अब मैंने एक चीज और देखी। अब पूछिए क्या देखा आपने? मैंने देखा कि खुदा ने एक बहुत बड़ा अनुग्रह एक बहन के जीवन में दे दिया। मैं उसके घर कभी भी प्रार्थना करने जाता था, वो बहन कहती थी बच्चे वहां गए हैं, बच्चा सो रहा है, बच्चा वहां गया है। वो कभी भी उसके बच्चे बैठते नहीं थे मीटिंग में। ठीक है, मैंने कभी भी उससे नहीं कहा कि अपने बच्चों को मीटिंग में बिठाओ, मैंने कभी किसी से नहीं कहा। मैं मीटिंग करता रहा और खुदा की आत्मा में वचन बताता गया। और वो बहन बैठती थी, उसका पति बैठता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसका बेटा पीजीआई में एडमिट हो गया। उसकी पेड लिस्ट 12,000 13,000 आ गई। और खुदा की दया से मैं गया, मुझे बुलाया, लेकिन जब मैं वहां गया तो उनके पति ने मना कर दिया कि आप आईसीयू में ना जाइए, क्योंकि डॉक्टर गुस्सा हो जाएंगे, आप यहीं से बैठ के प्रार्थना कर दीजिए। क्या? हाँ, मैंने कहा मैं यहीं से प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। क्या? तो उसने कहा कि ठीक है भैया, फिर आप जाइए। तो मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा भी नहीं।
अब मैं आया हूं तो आपके बेटे के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करके जाऊं। तो वो डरने लगा। मैंने कहा आप डरिए। मैंने जबरदस्ती मैं चल दिया और मैंने वो पोशाक पहनते वो पोशाक पहन के मैं घुस गया अंदर। उस बेटे के पास उनकी मम्मी बैठी थी। मम्मी जी जब हम प्रार्थना करने लगे कहने लगी भैया धीरे धीरे करिएगा, जल्दी करिएगा। देखिए अविश्वास की आत्माएं कैसे बार बार बाधा बांध रही है अपने ही बच्चे के लिए प्रार्थना कर, लेकिन मैंने विश्वास में उसके बच्चे के लिए प्रार्थना करी। और मैं करके जब आया तो सुबह सुबह भोर में फोन आया उसका कि उसकी बेटे की प्लेटलेट 60,000 हो गई। और तब जब मैं उनके घर प्रार्थना करने गया तो वो बच्चे जो कभी नहीं बैठते थे वो बैठे। अब आप देखिए एक अद्भुत काम हुआ। अब वो बच्चे बैठने लगे, वो माता पिता बैठने लगे, लेकिन इस स्त्री ने इस अनुग्रह को तुच्छ जाना। क्या तुच्छ जाना? उसने ये देखा ही नहीं कि ये भाई जब आ रहा है तो मेरे बच्चे भी प्रार्थना में बैठ रहे हैं। भय के साथ, क्योंकि बच्चा ठीक हो गया, उसने 2-3 महीना रेगुलर प्रार्थना कराई और उस 2-3 महीने में उसका बच्चा वचन से बहुत समझने लगा, दोनों बच्चे। अब मैं जब प्रार्थना करने जाता उसके दोनों बच्चे बैठते और वो भी दोनों बैठते। लेकिन इस अनुग्रह को उसने तुच्छ जाना। उसने धीरे धीरे मीटिंग 1 महीना कैंसिल, 2 महीना कैंसिल, नहीं पहचान पाए कि मेरे बच्चे वचन को सुनने लगे। अरे मुझे तो जरूर से जरूर मीटिंग करानी है, नहीं समझ पाए। और मैंने इस बात को केवल अपने जहन में नोटिस करा और उस बहन से या उस बच्चों से या उसके पति से नहीं कहा। कितने ज्यादा निकम्मे हैं। पिता ने हमारे बच्चों के मनों को भी फेरा कि वो वचन में आके बैठने लगे, लेकिन हमने ही अपने कामों से अपने बच्चों को भी वचन से दूर कर दिया। ये बहुत बड़ा अनुग्रह होता है जब वचन में आपके बच्चे इकट्ठा होकर बैठने लगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरानियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियो को भी इकट्ठा करो, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल। इतना जरूरी है वचन। दूल्हा भी अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। वचन में सब इकट्ठे हो जाओ। लेकिन क्या हम इकट्ठा हो रहे हैं? क्या हम इकट्ठा होकर सुन रहे हैं? क्या कारण है कि हम इकट्ठा नहीं हो रहे? इसका सबसे बड़ा कारण ये कि अभी तक हमने खुदा के पवित्र वचन को जाना ही नहीं। तब कलाम में लिखा 17वीं आयत में, याजक जो यहोवा के कहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर, ये देखिए आंगन और वेदी के बीच में रो रो के कहे, तो जब हम इकट्ठा होने लगते हैं तो पिता हम पर तरस खाता है। जब हमारे बच्चे मीटिंग में बैठने लगते हैं तो पिता हम पर तरस खाता है। और जब तुम इन बातों को देखो कि तुम्हारे बच्चे महासभा में बैठने लगे, तुम्हारा घराना पूरा महासभा में बैठने लगा, तुम पिता के प्रति और ईमानदार बन जाओ, क्योंकि तुम पर तरस खाया गया है। लेकिन मनुष्य इसको तुच्छ जानता है और अपने घर की मीटिंग बंद कराता है और कहता है अरे इस महीने रहने दो, इस महीने भी रहने दो। इस तरह से उसके बच्चे कभी वचन सीख पाएंगे? इस तरह से उसके घराने में कभी वचन पनप पाएगा? नहीं पनप पाएगा, क्योंकि उसने अपने खुदा के वचन से वाचा को तोड़ दिया।
तरस खाया है तुम पर जो तुम इकट्ठा हुए हो, तरस तुम पर खाया है खुदा ने जो तुम पवित्र वचन को सुन रहे हो, तरस खाया है तुम पर खुदा ने जो तुम महासभा में पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। कितने ही लोग हैं, कितने ही बड़े लोग हैं, कितने ही करोड़पति खरबों लोग हैं, उनको पिता ने नहीं बुलाया, हम निकम्मों को बुला लिया। और अभी क्या देना पड़ रहा है इसके एवरेज में? कुछ नहीं देना पड़ रहा, बस हम आए और पिता हमें फलवंत कर रहा है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, याजक जो यहोवा के तले हुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराए। ना होने दे, ना जाति जाति उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका खुदा कहाँ रहा? क्यों? क्योंकि ये इकट्ठा नहीं होते, ये वचन को सुनते नहीं, इनके पास कोई वचन में से चीज नहीं, कहाँ है इनका खुदा? लेकिन जब आप इकट्ठा होंगे, जब आप पिता के वचन के प्रति ईमानदार होंगे, जब आप अपने बच्चों को लेके भवन में इकट्ठा होंगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, जाति जाति के लोग कहेंगे इनका खुदा सच्चा खुदा। आमीन आमीन। हमेशा याद रखिए, हमारे कहने से हम यीशु मसीह से प्यार नहीं कर पाएंगे। अगर हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो इसके लिए हमें पिता के कहे गए वचन पर, उसके मार्ग पर चलना भी होगा। और जब आप उसके मार्ग पर चलने लगेंगे तो पिता अपने मार्ग पर चलने वालों को आपको दिखाने लगेगा। और जब आप पिता के मार्ग पर चलने वालों को देखने लगेंगे तब आप सब एक साथ इकट्ठा होने लगेंगे। बिना पिता के मार्ग पर चले कोई मनुष्य इकट्ठा नहीं हो सकता। बिना पिता के मार्ग वचन को जाने कोई महासभा को पवित्र नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्र करने वाला अर्थात महासभा को और मनुष्य को खुदा का वचन है। और जब आपके जीवन में खुदा का वचन आता है और जब आप अपने खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनते हैं तो खुदा आपको बहुत तायत से पवित्र करता और आपके ऊपर अपना सामर्थ बनाता और आपको महासभा में इकट्ठा करके आपको बहुत तायत का जीवन देता है। अब बताओ, इन बातों को जानने के बाद भी हम लीपा पोती की बात करें, इन बातों को जानने के बाद भी हम तुमसे कथा कहानी की बात करें तो ये हमसे ना हो पाएगा। इसलिए हम तुमसे सेत में बातें बताते हैं कि महासभा में पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो, अपने आप को धन्य मानो और मन ही मन प्रार्थना ये करो कि पिता हमारे पीछे जितने भाई बहन रह गए हैं उन्हें भी भवन में आने और अपने आप को पवित्र करने और महासभा को सुनकर अपने जीवन में उत्तम पदार्थों को प्राप्त करने की सामर्थ्य दीजिए। आइए हम निकालेंगे मत्ती, निकालेंगे मत्ती 6। आइए हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो नहीं ना बटवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। उसे दो।
यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष मिलेगी, और पाप की सेवा करोगे, हर किसी नहीं माफ करेगा, उसके नाम में दिल खोलो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, धन उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। ये मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैं उनसे देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। खुदावन यीशु, आपने हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। खुदावन यीशु, आप हमें सही सलामत आपके पवित्र स्थान पर लेकर आए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, आप हमें वचन को सुनाने के लिए और हमें उस उद्धार को देने के लिए खुदावन यीशु यहाँ तक लाए कि उस वचन को सुनकर हम अपने तक नहीं बल्कि और तक इस वचन को सुनाने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचन के लिए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, एक एक बात खुदावन यीशु आपकी पवित्र वचन में सच्चा है। खुदावन यीशु, कि खुदावन यीशु, आप अपने दास के द्वारा अपनी आत्मा में होकर हमें इन वचनों को सिखाते हैं कि हमें कैसे वचन में चलना है। खुदावन यीशु, वचन की एक एक बात खुदावन यीशु आप हमें बताते हैं कि हमें इस वचन के द्वारा वो ज्ञान मिले कि हमें अपने पुरानियों, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, हर एक व्यक्ति को जो जिसको हम वचन बता सके, उन्हें इस पवित्र भवन में लाने वाले हो सके। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, वो हर एक आत्मा बचाई जाए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हम अपने पवित्र वचन को जो सुनकर यहाँ से जाते हैं, खुदावन यीशु, हमें इतनी आत्मिक बल और शक्ति दे खुदावन यीशु कि हम इस वचन को अपने आसपास के लोगों को बताने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, दुष्ट की आत्मा का नाश हो। खुदावन यीशु, हमें अपनी आत्मा दे खुदावन यीशु, और हमें अपने पास बुला खुदावन यीशु कि हम आपके वचन पर चलने वाले बन सके। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मानते खुदावन यीशु इस छोटे झुंड के लिए। खुदावन यीशु, जो यहाँ पर एकत्रित है खुदावन यीशु, ये एक महासभा है खुदावन यीशु जिसे आपने पवित्र बनाया है। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हम सबको पवित्र कर खुदावन यीशु कि हम सब आपके पवित्र वचन को सुनते हैं खुदावन यीशु, कि अपने बच्चों को भी इस पवित्र वचन में लाने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं इस झुंड में एक एक व्यक्ति के लिए। खुदावन यीशु, उनके बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए, उनके पड़ोसियों के लिए। खुदावन यीशु, कि वे जिस भी वचन को जहां भी सुनते हैं खुदावन यीशु, आपके पवित्र वचन के नाम की स्तुति और महिमा गाने पाए। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, ये छोटा झुंड जो यहाँ पर एकत्र हुआ है खुदावन यीशु, बीमार है, तकलीफ में है, या किसी भी तरह से किसी आत्मा के द्वारा बंधा हुआ खुदावन यीशु, हमारा विश्वास है खुदावन यीशु कि आपने हम सबको उस बंधन से मुक्त कर दिया खुदावन यीशु, और हमें चंगा कर दिया खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने दास के लिए, दास के परिवार के लिए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, एक एक दिन, एक एक सेकंड, एक एक मिनट खुदावन यीशु, आप अपनी आत्मा में होकर दास को चलाते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, दास की हर समय रक्षा और सुरक्षा कीजिए खुदावन यीशु। अपनी आत्मा में उनको चलाइए खुदावन यीशु, कि वे अपने पवित्र वचन को लेकर जिस भी घर में जाते हैं उस घर में शांति होने पाए खुदावन यीशु,
और वो घर शांति में खुदावन यीशु आपके वचन को जानने पाए। खुदावन यीशु विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं यह छोटे से झुंड के लिए खुदावन यीशु कि जितने भी लोग यूट्यूब और फेसबुक से देख रहे हैं खुदावन यीशु, वे भी इस वचन को सुनकर खुदावन यीशु इस पवित्र भवन में आने वाले होने पाए खुदावन यीशु, और गवाही देने वाले होने पाए खुदावन यीशु कि खुदा का नाम सच्चा है और बाकी सब झूठा है। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो ग्रहण करे, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध की क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, कहाँ होगी नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।